और इस वक्त एसएन प्रधान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डीजी एनडीआरएफ। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त अगर हम इस तूफान की बात करें, चक्रवाती तूफान की, क्या स्टेटस है, कहां पर है, तीव्रता कितनी? ये मैं कहूँगा कि अच्छी बात है या गनीमत है कि जो तीव्रता आकलन किया गया था 150 गस्टिंग स्पीड 155 तक, शायद उतना भी नहीं हुआ, उससे कम हुआ। और जो तौते साइक्लोन के से मुकाबला किया जाए तो इसको काफ़ी कम माना जाएगा, इसलिए नुकसान उसके हिसाब से कम होना चाहिए। हालांकि अभी नुकसान का आकलन का समय नहीं हो पाया है, कि अभी कुछ समय लगेगा। और लेकिन ये मैं कह दूं कि द वर्स्ट सिचुएशन मे बी ओवर, क्योंकि अब जो है साइक्लोन का जो सिस्टम है वो लैंडफॉल करके और आगे भी बढ़ चुका है। अब थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ जा रहा है, जो इंटीरियर जिले हैं मयूरभंज, केवंझौर, उसकी तरफ जा रहा है। वैसे उसके चलते, सिस्टम के चलते ज़्यादा बारिश ज़रूर हो रही है पूरे इलाके में, और उससे जल जमाव की बात कही जा रही है, तो उसको भी हम लोगों को देखना होगा। रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशंस में हम लोग उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। कुछ स्टॉर्म सर्ज से भी जल जमाव हुआ है और पानी कोस्टल गांव में, विलेजेस में घुसा है, तो उस पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं और रेस्क्यू रिलीफ के लिए जा रहे हैं। तो ये सब अभी काम सामने है। पेड़ कुछ गिरे हैं, टेलीफोन लाइंस और इलेक्ट्रिक पोल्स भी कुछ गिरे हैं बालासोर, धामरा और अन्य इलाकों में, तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, मेरे विचार से जितना हम लोगों ने प्रेडिक्शन के हिसाब से प्लान किया था उससे कमतर रहा, जो कि अच्छी बात है। बिल्कुल सर, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा और हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद थी इन इलाकों में, कोस्टल एरियाज में खास करके। आपके पास कोई ऐसी सूचना, कोई ऐसी जानकारी, किसी तरह के जान माल की नुकसान की खबर? फिलहाल आधिकारिक रूप से ऐसी कोई खबर नहीं है, ना उड़ीसा से है ना बंगाल से है। तो मैं सोच रहा हूं कि हो सकता है ऐसी स्थिति बनी रहे। हालांकि ऐसे परिप्रेक्ष्य में होता यह है कि कुछ घंटों बाद खबरें आना शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आधिकारिक पुष्टि के लिए। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन मैं समझता हूं कि ओवरऑल बेहतर होना चाहिए, और तौते साइक्लोन के मुकाबले यहाँ कम डैमेज लाइफ और प्रॉपर्टी का होना चाहिए। बिल्कुल सर, अभी हमने हाल में ही ताउते तूफान को देखा, किस तरह से गुजरात में और महाराष्ट्र में, मुंबई में किस तरह से उस तूफान ने आफत मचाई थी। उसको देखते हुए उसके बाद अब ये तूफान आया है, तो इस बार प्रिकॉशंस कुछ आप लोगों ने पहले से लिए हुए थे क्या? कुछ इस बार पहले से तैयारी थी? देखिए, इस बार भारत सरकार बहुत स्पष्ट रूप से इसके लिए कटिबद्ध थी कि हम लोग ओवर प्रिपेयर हों। ओवर अगर प्रिपरेशन करें, ओवर रेडी रहें, तो शायद ये किसी चीज़ के लिए ओवर प्रिपेयर होना शायद स्ट्रैटेजिकली गलत हो सकता है, लेकिन एक आप प्राकृतिक विपदा के लिए ओवर प्रिपेयर कभी आदमी नहीं हो सकता। इसलिए वो ओवर प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी शुरू से ही अपनाया गया और एक्स्ट्रा फोर्सेस भेजी गई। एनडीआरएफ की 52 टीमें, जो कि एक रिकॉर्ड संख्या है, 52 टीमें उड़ीसा भेजी गई, 45 टीमें वो भी रिकॉर्ड संख्या है जो पश्चिम बंगाल भेजी गई। तो इस तरह से भारत सरकार बहुत इस पर संवेदनशील रही, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट चीफ मिनिस्टर के साथ वार्ता हुई और तैयारी भी उस तरह से मुकम्मल तरीके से हुई, सो दैट अगर इससे भी ज़्यादा हवा होती उसकी भी तैयारी थी। लेकिन अच्छी बात है कि सिचुएशन उतना ख़राब मेरे विचार से नहीं होना चाहिए। अब आकलन जब होगा तब समझ में आएगा कि कितना नुकसान एक्चुअली हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डीजी एनडीआरएफ हमारे साथ एसएन प्रधान साहब बता रहे थे और वो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से पहले से ही